आज हम कौन कौन सी क्लास यहाँ पर इकट्ठी हुई है? 6ठी 7वीं और 8वीं। तो आज हमारे लिए बहुत ही एक सुअवसर है कि हमारे जो पास में जो सोसाइटी तुम लोग बोलते हो ग्राम सेवा सहकारी समिति है ना, तो उसका आज चुनाव होने वाला है। कि क्या होने वाला है? चुनाव। सहकारी समिति के कार्य क्या होते हैं? सहकारी समिति जो होती है वो किसानों के लिए खाद उपलब्ध करवाती है, बीज उपलब्ध करवाती है सस्ते मूल्यों पर, और किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण मुहैया करवाती है। तो आज बहुत अच्छा सुअवसर है हमारे पास में कि हमारे विद्यालय के पास में ही जो सोसाइटी है वहाँ पर क्या होने जा रहे हैं? चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव किस बात के हो रहे हैं? कार्यकारिणी का गठन होगा और उसके बाद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव होंगे। ये कार्यकारिणी जो गठित होगी ये बैठकें करेगी, निर्णय लेगी और किसानों के हित में जो भी काम किया जाना है उस काम को ये अंजाम देगी। तो ये कोई भी कार्यकारिणी का सदस्य अपने मन से नहीं बन सकता, उसके लिए क्या किया जाता है? चुनाव किया जाता है, निर्वाचन किया जाता है ना। तो आज बहुत अच्छा हमारे पास में एक मौका है कि हम इस चुनाव प्रक्रिया को सीधे देखेंगे। सामाजिक में हमारे पाठ है ना, सामाजिक में हम लोग पढ़ते हैं कि जो ये हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर सारी की सारी प्रक्रिया जो है चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। तो उसको चरितार्थ करते हुए आज हमारे पास में बहुत ही सुअवसर है, बहुत अच्छा मौका मिला है कि हम लोग जाएंगे सोसाइटी में और इस चुनाव प्रक्रिया को बहुत ही नज़दीक से देखेंगे। तो क्या आप लोग तैयार हो? यस सर। तो आप लोग चलिए मेरे साथ में और अपन जाते हैं वहाँ पे, ठीक है? जयश्री सर, जयश्री। अरे बच्चों ने आज दिखाई रही हूँ चुनाव प्रक्रिया, ठीक है ना, बहुत अच्छा मौका मिला है तो मैंने कहा बच्चों को चुनाव प्रक्रिया दिखाई जाए थोड़ी। ये है अपने, देखो आप जानते हो इनको? कौन है ये? अपने है ना ग्राम पंचायत पोमावा के सरपंच श्रीमती, उनके सुपुत्र हैं, है ना। तो ये भी चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आए हैं। देखिए ये सरपंच साहब, ये आइए आप लोग, आओ आप लोग, ये इनसे मिलिए। ये कानपुरा के सरपंच साहब हैं और ये हमारे विद्यार्थी है सरपंच साहब। बहुत इनको बढ़िया आज एक अच्छा मौका मिला है कि चुनाव प्रक्रिया कैसे की जाती है, तो इन बच्चों को सिखाएंगे तो ये एक अच्छा अनुभव इनके साथ में होगा। तो अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। ये जो सोसाइटी है इसके ये कैसे काम करती है, किस बात के चुनाव है आज? ये सोसाइटी है, ये इसका सब एक के लिए और एक सबके लिए। ये आ जाओ इधर पास में आ जाओ। बैंक भी है और ये बच्चों को सुन में भी पोमावा सहकारी समिति का नाम है। 2 मिनी बैंक है तो अपना पैसे बैलेंस बताओ तो मिनी बैंक में जमा करवाते हैं। और किसानों के लिए तो अपने माता पिता खेती करते हैं, इसके लिए यहाँ से खाद बीज के लिए लोन मिलता है आपके कम मतलब बिना ब्याज का, समय पे चुकाने बना बिना ब्याज का लोन। आपको कोई प्रश्न है तो आप इनसे पूछिए। आपको ये फसल भी अगर खराब हो जाती है ना तो सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाता है। तो समिति से जुड़ना किसानों के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ तो मिनी बैंक भी है जो अपने बचत के पैसे हैं तो खाते में जमा करा सकते हैं और वापस जब भी चाहे अपन काम में ले सकते हैं। अब आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप इनसे पूछिए। ये सरपंच साहब है अपने सलोदरिया पंचायत समिति के, सलोदरिया ग्राम पंचायत के सरपंच साहब। आपका नाम? मेरा नाम परबत सिंह राणावत है, सलोदरिया ग्राम पंचायत सरपंच। मेरा काम कानपुरा है। मैं भी सोसाइटी का मेंबर हूँ और मैं भी सोसाइटी से लेन देन करता हूँ। तो पूर्व में उपाध्यक्ष भी रह चुका हूँ। आपके कोई मन में प्रश्न है तो पूछो आप। जो सोसाइटी सहकारी समिति के बारे में, इस सहकारी समिति का मिलन आपस में, ये सब पैसे हैं अपने किसानों के हैं। तो सरपंच साहब मैं पूछना चाहूँगा कि आज जो ये चुनाव होगा ये किस हिसाब से चुनाव होगा? आप खुद किसी 2-4 आदमियों को नॉमिनेट कर दोगे या कोई सिस्टम होगा उसका? उसका इलेक्शन होगा। जैसे कि आज उसका नामांकन भरा जा रहा है। अच्छा। 17 तारीख को वोटिंग है उसकी। वोटों के द्वारा जो मेंबर चुने जाएंगे, वोटों के द्वारा मेंबर चुने जाएंगे, फिर उसका मेंबर चुनने के बाद वो मेंबर अध्यक्ष को बनाएंगे। अच्छा, पहले
मेंबर प्रतिनिधि चुने जाएंगे, उसके बाद में वो चुनाव करके फिर अध्यक्ष को बढ़ाएंगे। अध्यक्ष का निर्वाचन होगा। हाँ सरपंच साहब बताइए प्रोसेस इसका। इसमें वार्ड वाइज इलेक्शन होते थे, पहले तो अब नए टाइप से हो रहे हैं। यहाँ 11 वार्ड किए हुए हैं, जिसमें महिलाओं को भी है, 2 वार्ड महिलाओं का है, SC ST का भी है और जनरल भी है। जिसमें जो ऋण लिया है वो तो ऋणी वार्ड से, छाया में आ जाओ, थोड़े छाया में आ जाओ। लेन देन जो ऋणी का मतलब जो लेन देन में खेती के लिए पैसे देते हैं, एक वार्ड होगा वो अऋणी के लिए जो अपने मेंबर होगा। तो ऋणी में से जो वार्ड में से जीतेगा वो यहाँ का सोसाइटी का अध्यक्ष बनाएगा, और अऋणी में अगर अऋणी अध्यक्ष नहीं बन सकता है और अगर जीत के आता है उसको पद लेना तो उपाध्यक्ष बन सकता है। तो सरपंच साहब यदि कोई अध्यक्ष बन जाएगा तो वो अपने हिसाब से काम करेगा या उसमें भी कुछ समिति की राय वगैरह ली सब जाएगी? समिति मेंबरों की सब राय लेके करेंगे। हाँ? सब मेंबर कमेटी समय समय में मीटिंग होगी और मीटिंग होने के बाद जो प्रस्ताव लिए जाएंगे, प्रस्ताव के अंदर भी काम किया जाएगा। खाद बीज वितरण करने हैं, खाद भी यहाँ पे समय समय पे मार्केट लेना, समय पे खाद DAP यूरिया सब मिल जाता है यहाँ। तो इसके लिए किसान को क्या करना पड़ता है? सारे मेंबर कौन कौन होते हैं इनके जो इसके जमीन होती है, अच्छा, लोन लेता है, जिनके नाम की जमीन है, लेन देन करता है खेती के लिए, अच्छा, वो उसका मेंबर हो सकता है। जो महिला सब महिला भी हो सकती है, जिसके नाम की जमीन होनी चाहिए। कुल मिलाकर के अगर सोसाइटी से व्यक्ति जुड़े, किसान जुड़े तो किसान के हितों की रक्षा इस सोसाइटी करती है। बिल्कुल करती है। बहुत बहुत फायदा है किसानों को, और जुड़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब, आपको तालियां बजाओ एक बार, आपको जानकारी दी है। कोई भी अपना मेंबर नहीं जुड़े हुए तो आप जाके सोसाइटी से जुड़ाओ और अपना खाता है वो भी मिनी बैंक में खुलाओ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो देखिए अभी आपको सलोदरिया के सरपंच साहब श्रीमान प्रभु सिंह जी ने और अपने स्थानीय पोमा ग्राम पंचायत के सरपंच पुत्र श्रीमान गोविंद सिंह जी ने इसके सिस्टम के बारे में बताया। अब अपन देखते हैं, चलते हैं यहाँ पर कि ये सिस्टम किस प्रकार से कार्य कर रहा है। देखिए इनसे मिलते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये फॉर्म भरे जा रहे हैं। ये जो है अर्जुन सिंह जी बताइए, ये क्या आप फॉर्म भरे जा रहे हैं कि किस हिसाब से, क्या किस ये तो अपना सोसाइटी की ग्राम सेवा सहकारी समिति है, ये लोन करते हैं और लोन अपने खाद बीज भी यहाँ से मिलते हैं। फिर उनके लिए ये चुनाव हो रहे हैं कार्यकारिणी के लिए। तो आपने कोई फॉर्म भरा है क्या? हाँ, फॉर्म भरा है। अच्छा, धन्यवाद। आप अपना नाम बताइए। जोरावर सिंह राठौड़। अच्छा, तो आपने भी अभी भी इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो रहे हैं? मैं भी इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो रहा हूँ। अच्छा, किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलाने के लिए। अच्छा, तो ये सोसाइटी का मेन जो मुख्य उद्देश्य वही है किसानों का? हाँ, किसानों का मेन लक्ष्य मेरा एक ही है, किसानों को कैसे सबल बनावे। तो फिर आप ये अध्यक्ष कैसे बनोगे? इसमें फॉर्म भर के फिर जो चुनाव होगा उसके बाद? फॉर्म भर के चुनाव होगा। अच्छा, चुनाव होगा जो उसके हिसाब से। बिल्कुल, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। चलो आइए अब अपने ग्राम पंचायत पुमावा के उप सरपंच साहब श्रीमान रमेश सिंह जी भी यहाँ पर आ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आए हैं? अच्छा, चलिए अब तो अपन ये फॉर्म जमा करवा रहे हैं। किस प्रकार से आज आओ, अंदर आओ। रुको 2 मिनट, ये रुको, मैं बाहर बुला लेता हूँ, है ना। ये देखिए अब आप, हाँ, ये इन्होंने अभी अपना आवेदन जमा करवाया है यहाँ पे। आप चुनाव अधिकारी जी हैं सर, ये कब तक प्रोसेस होगा, ये कैसे होगा? प्रोसेस में फार्म जमा कराने का टाइम है 9 से 11। अच्छा, ठीक है ना। सुनो, आवाज़ मत करो बेटा। फार्म जमा कराने का टाइम है 9 से 11। उसके आप बाद सुनो। में जितने भी फार्म आएंगे बाहर लिस्ट लगाई जाएगी। अच्छा। उसके बाद में फार्म चेक होंगे। चेक में जो फार्म, किसी फार्म में हस्ताक्षर नहीं है या कोई प्रवेश संख्या नहीं है या किसी का कोई दोष से बच्चे ज़्यादा है, उसके फार्म रिजेक्ट होंगे। अच्छा। उसके बाद में अंतिम सूची लगेगी। जो भी शर्तें हैं वो पूरी होने के बाद में उसका फॉर्म स्वीकृत या अस्वीकृत होगा। बिल्कुल। तो अभी आप ये इनको जो ये आवेदक हैं इनसे किस हिसाब से फॉर्म ले रहे हैं? हम इनसे क्या ले क्या रहे हैं? इनसे- कुछ दे रहे हैं वापस इनको? कुछ रिसीप्ट दे रहे हैं। अच्छा, रसीद दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल रसीद दे रहे हैं। फार्मेसी का अमानत राशि 200 रुपये है और 10 रुपये फार्म के हैं। अच्छा, 200 रुपये वापस वापस देंगे हमको। ये अगर आवश्यक हुआ तो चुनाव कब होगा सर? ये चुनाव होगा 17 को। 17 तारीख को चुनाव 17 होगा। तारीख को। अगर निर्विरोध होगा तो आज ही फाइनल। अच्छा, कोई फॉर्म अगर किसी पद के लिए एक ही आता है तो वो निर्विरोध वो निर्विरोध माना माना जाएगा। जाएगा। लिस्ट लगा दी जाएगी बाहर। और यदि फॉर्म ज़्यादा फॉर्म आते हैं, आवेदन ज़्यादा आते हैं तो हम तो इलेक्शन निशान देके इलेक्शन करवाया जाएगा। इलेक्शन करवाया जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये देखो आज बहुत अच्छा मौका मिला हमें भी। हाँ, शुभ अवसर है कि आज सोसाइटी के इलेक्शन में हमको
शामिल होने का मौका मिला है। ये ग्रामीण क्षेत्र में सहकारी यह सब एक के लिए और एक सबके लिए है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में खाद सहकारी का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक सबके लिए, सब एक के कम लिए। रेट में यहाँ मिलता है, ठीक है। इसलिए इसका इलेक्शन करवाते हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, इसमें 12 मेंबर होते हैं, इसका बोर्ड होता है 12 मेंबर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, चुनाव अधिकारी। शुभ नाम आपका सर? लंबाराम चौधरी है सर। धन्यवाद सर। ये अपने सोसाइटी के प्रबंधक महोदय हैं, मैनेजर। सर आपका नाम बताइए। चंदन सिंह नाम है मेरा। चंदन सिंह जी, अच्छा, व्यवस्थापक लगा हुआ हूँ। व्यवस्थापक आप, अच्छा। तो क्या क्या आप यहाँ से किसानों को मुहैया करवाते हैं? तो ये कृषि ऋण यहाँ से मुहैया होता है, जी ठीक है सर। उसके अलावा ये खाद बीज है वो होता है जी बाकी का काम है बैंकिंग का है जी, ये सब ये काम होता है। अच्छा। तो ये किसानों को आपके यहाँ से ऋण लेने में कुछ फायदा होता है या जैसे साहूकार वगैरह लोग पहले लिया करते थे, साहूकार पैसे देते, ऋण देते थे और बदले में 24% या उससे भी अधिक ब्याज लेते थे, तो क्या सोसाइटी भी इसी प्रकार का कार्य करती है? नहीं साहब, यहाँ पे जो कृषि ऋण होता है वो बिना ब्याज का होता है, ब्याज उसमें देने की जरूरत नहीं होती है काश्तकार को, अच्छा, ठीक है सर। और इन्हें खेती के टाइम में इन्हें 2 टाइम में, एक तो इन्हें रबी में दिया जाता है और एक इन्हें खरीफ में दिया जाता है। अच्छा, तो यह प्रक्रिया इसकी बहुत बहुत किसानों के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा है। और खाद बीज वगैरह यहाँ से उपलब्ध होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद सर। ये देखिए, ये आपका नाम बताइए सर। आप यहाँ? महेंद्र सिंह राणावत। अच्छा, आप भी यहाँ पर चुनाव के लिए, बिल्कुल सर, चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आए हैं, तो आपने भी आवेदन किया है क्या? किया है। अच्छा, वार्ड संख्या 86। वार्ड संख्या, अच्छा, वार्ड वाइज ये मेंबर निर्वाचित किए जाते हैं। तो आप सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इलेक्शन बहुत ही अच्छे ढंग से और निर्बाध रूप से संपन्न हो, और हमें ये मौका मिला कि हमने आज ये बच्चों को दिखाने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ सर, आपका नाम? सुरेश राजपुरोहित। तो आप भी यहाँ पे क्या इस आपके हाथ में फॉर्म दिखाई दे रहे हैं, तो क्या आप भी इस चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने आ रहे हैं? बिल्कुल लेने आ रहा हूँ। अच्छा, इलेक्शन है 17 तारीख। अच्छा, तो क्या अगर आप भी शायद खड़े हो रहे हैं तो क्या क्या सुविधाएं करेंगे बच्चों, ये अपने किसानों के लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास रहेंगे? किसानों के हित के लिए भरसक प्रयास करेंगे, अच्छे से अच्छे उनको फायदा मिले, अच्छा, ऐसा कुछ प्रयास करेंगे। हाँ, किसानों को एक तो जैसे ये समय पर कई बार समस्या होती है खाद और बीज की, खाद मिलता नहीं है, कालाबाजारी हो जाती है या समय पे खाद मिलता नहीं, किसानों की फसलों को काफ़ी नुकसान होता है। तो उसके बारे में आपकी, अगर आप निर्वाचित होते हैं तो क्या आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? उसके लिए प्राथमिकता ये रहेगी, हम जो भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो जिला लेवल पे, तो वहाँ जाके हम लोग पूरे प्रयास करेंगे कि ये असुविधा नहीं हो। चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज आप लोगों को ये अपने जो पोमावा ग्राम सेवा सहकारी समिति, इसके चुनाव कार्यक्रम है, यानी आवेदन आज भरे जा रहे हैं और आवश्यक हुआ तो 17 तारीख को चुनाव करवाए जाएंगे। तो उसकी प्रक्रिया हम लोगों ने देखी, आप लोगों को समझ में आई? बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज है ना, आप मिला। तो आप चलिए, आप वापस चलते विद्यालय के अंदर। आओ, चलो। जाने बोलो। तो आज हम लोगों ने हमारे पास में जो ग्राम सेवा सहकारी समिति है उसके चुनाव प्रक्रिया को जाना। आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, वहाँ पे क्या हो रहा था। आज जो भी प्रत्याशी खड़े होते हैं, लोकतंत्र के अंदर आप लोगों को पढ़ाया जाता है कि लोकतंत्र के अंदर कोई भी जो शासन प्रणाली, हमारी लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, यहाँ पर कोई अपने मन से कोई काम नहीं कर सकता, उसके लिए निर्वाचन किया जाता है। और निर्वाचन कौन करता है? जनता निर्वाचित करती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा आज आवेदन की प्रक्रिया थी और ये आवेदन किए गए, जिसमें हम लोगों को चुनाव अधिकारी एक होते हैं, उन्होंने बताया, चौधरी साहब ने, कि किस प्रकार से जो सही आवेदन होंगे उनको स्वीकृत किया जाएगा और जो त्रुटियों वाले आवेदन होंगे उनको अस्वीकृत किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में अंतिम सूची बाहर प्रकाशित की जाएगी और ये जो भी जिनका भी आवेदन सही होगा वो क्या करेंगे, वो अपने अपने क्षेत्र के अंदर के जाकर के किसानों से अपने लिए क्या मांगेंगे,
क्या मांगेंगे? वोट मांगेंगे। क्या मांगेंगे? और जिनको ज़्यादा वोट मिलेंगे, ज़्यादा मत मिलेंगे, वो निर्वाचित हो जाएंगे। इस प्रकार से कार्यकारिणी का गठन हो जाएगा और फिर उसके बाद में एक अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा और कार्यकारिणी मिलकर के पूरी इस सहकारी समिति का संचालन करेगी। तो आज आप लोगों को मज़ा आया? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है।